सब लोग को आ जाने दीजिए, ये बच्चे जुड़ ही रहे ना, सारे नहीं आए हैं अभी। अच्छा, तो ये भैया कहाँ बैठेंगे? वहाँ टेबल है, वो ला के बैठ जाओ। बोला बंद कर लीजिए उधर से, ठंडा लग रहा होगा। 39 था पेज नंबर 3939 सब लोग खोल लीजिए इंग्लिश की बुक, और पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग लिखना शुरू करेंगे, ठीक है? 28 हाँ क्या हुआ? Playing, sleeping, ये लिखना है, स्विमिंग लिखना है, क्लॉक लिखना है, प्लेइंग लिखना है, सोना पर प्लेइंग वाली आसना, प्लेइंग का ना प्लेइंग वाली खेलना, प्लेइंग वाली खेलना, अच्छा मैथ था क्या? प्लेइंग वाली रोना, स्लीपिंग वाली सोना, ये रीडिंग का स्पेलिंग बताओ, रीडिंग का स्पेलिंग बताओ। याद कर, ये कर, ये सुनना, रुक जा, कुछ लिखना है, इसे देखकर। एक्शन वर्ड, एक्शन का मतलब क्या होता है? जब हम लोग कुछ वर्क करते हैं या जंप करते हैं, रनिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं ना, तो वो एक्शन कहलाता है। मतलब हम कुछ काम करते हैं, डूइंग वर्ड, कोई भी चीज करते हैं तो वो एक्शन कहलाता है, चाहे वो जंप हो, चाहे वो स्लिपिंग हो, चाहे वो रीडिंग हो, डांसिंग हो, लाफिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है? एक्शन वर्ड इज व्हाट द पर्सन आर डूइंग। जब कोई काम करता है तो उसको एक्शन वर्ड कहा जाता है ना। तो जैसे क्या है, कुणाल इज रीडिंग, कुणाल पढ़ रहा है, तो क्या कुणाल एक्शन में है, कुछ कर रहा है, तो रीडिंग कर रहा है। सोनम इज डांसिंग, सोनम डांस कर रही है। सुमित इज लाफिंग, सुमित हंस रहा है। लाफ का मतलब क्या होता है? हंसना। मानसी इज क्राइंग, मानसी की कितनी तेज तेज रो रही है, जैसे तन्वी रोती है, रोती है ना तन्वी ऐसे ही खूब तेज तेज क्लास में, वैसे ही ये मानसी रो रही है। अब उसके बाद है राहुल इज प्लेइंग, राहुल देखिए कितने अच्छे से खेल रहा है, तो प्ले कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो तो मजा ले रहा है, मगर कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहा है ना, वो प्लेइंग कर रहा है, तो लेकिन इसका खत्म हो ये सब प्लेइंग है, डांसिंग है, लाफिंग है, स्लीपिंग है, क्राइंग है ना। अब सीता इज स्विमिंग, देखिए सीता कैसे स्विमिंग कर रही है। रुचि इज प्रेइंग, रुचि प्रे कर रही है ना, प्रेयर करते हैं ना मॉर्निंग में, वही रुचि कर रही है। अब अरुण देखिए स्लीपिंग कर रहा है, अरुण इज स्लीपिंग। मनप्रीत इज ईटिंग, मनप्रीत जो है वो खा रहा है ना, बर्गर देखिए कितने कायदे से खा रहा है। तो ये जो डूइंग वर्ड्स है इसमें देखिए सब में आईएन का नाम है राहुल। सारे जो वर्ड होते हैं उसके आगे आईएनजी, READ, रीड, रीड का मतलब पढ़ना, आईएनजी पढ़ रहा है। तो रीडिंग, डांसिंग, लाफिंग, क्राइंग, प्लेइंग, स्विमिंग, प्रेइंग, स्लीपिंग, ईटिंग ना। उसके बाद वॉचिंग, वॉशिंग, बहुत सारे ऐसे वर्ड जो हम लोग, जिसको एक्शन वर्ड कहा जाता है, ठीक है? तो हम लोग चलिए स्टार्ट करिए, कॉपी में डेट डाल लीजिए,
डालिए fill in the blanks using doing words. फिर लिखो यहाँ पे FILL। मैं कौन सी कॉपी? किसको अपनी अच्छे कितनी देर बाद याद आया कौन सी कॉपी? उवैस है ना? उवैस आप तो कब से आए हुए हैं? अब लिखो आप बेटा। पूछ रहे कौन सी कॉपी? इंग्लिश की कॉपी निकालिए। लिखो बेटा, ये लिखो fill in the blanks। अभी तक खत्म नहीं हुई। हो जाएगी ना, फिर चालू हुई है। एक्शन वर्ड। हम भाई कटेंगे। देखो मैं क्या लिखा रही हूँ। लिखो इसको। FILL FILL NIN। My mom is the food. मम्मी हमारी क्या करती है? फूड को क्या करती है मम्मी? बनाती क्या है। करती है बताइए? बनाती है। तो बोलो बनाने कुक की क्या हुई? स्पेलिंग क्या हुई? कुक करना ना? तो कुकिंग। तो हो जाएगा COOKING कुकिंग द फूड। माई मॉम इज कुकिंग द फूड। मेरी मम्मी खाना बनाती है। कंप्लीट कीजिए तो और लिखवाते हैं। फर्स्ट नंबर लिखो। माई मॉम एंड चलो लिखो। संस्कार खान आप क्यों नहीं लिख रहे हैं? मम्मी नहीं लिखेंगी बेटा? कॉपी भी नहीं लिखेगी क्या? और संस्कार जब आप जाया करिए तो अपनी बुक्स कॉपी लेके जाया करिए। आपकी नानी तो सिविल लाइंस में ही रहती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बैग लेके जा सकते हैं आप। गांव गए होते तो बात अलग थी कि चलिए सामान के साथ कैसे लेके जाएंगे ना। शहर में तो आप जा ही सकते हैं अपना बुक कॉपी लेकर के। हो गया। हो गया? हो गया। ठीक ठीक ठीक। दी फूड। बस वन तक। अरे मैम लिखवानी तो मैम नीचे हेडिंग दे। नहीं लिख पाएगा। कोई बात नहीं, तुम बाद में देख लेना, यूट्यूब से देख लेना, या मम्मी से कह दो लिख देंगी और क्या। लिखो। आई एम वॉचिंग अ टीवी। हम लोग क्या करते हैं? टीवी को ये लिखो देखते हैं। मन लगा के WA नहीं गंदी बात होती है। वॉचिंग द टीवी।
capital I N-G. W-A C-C-H-I-N-G watching the TV. My brother is cricket. मेरा भाई क्या करता है क्रिकेट को? Playing. खेलता है। हाँ। My brother B R O T H E R. Brother is playing P. पढ़ नहीं वो तोड़ेंगे। CRICKET। नहीं दिखाई दे रहा है क्या? CRICKET क्रिकेट। कौन सी है? What number? My grandfather. MAY Number 4. Number 4. Number 4. My grandfather लिखो GR. My grandfather is न्यूज़पेपर। क्या करते हैं न्यूज़पेपर को? रीड किया जाता है ना, तो रीडिंग READING। इतना कंप्लीट करिए अच्छे से। नंबर 4 Number 4. उगुल का हरे उगुल इधर देखो पहली रोका कैसे चल रही है। बात करते बच्ची पढ़ा दे बस ग्रैंडफादर लिखे MIY माय ये माय ग्रैंडफादर। हाँ बोलो 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 बोलो। I Ma'am. reading newspaper. READING reading क्या लिखे न्यूज़पेपर NEWS हो गया। मैम नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा। क्या नहीं कर रहा है? अभी नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा।
ऐसे इसको और डूइंग वर्ड है तो अब ये दिखाई मेन दे रहा है? यस मैम। देख लो, लिख लो, फिर आगे बढ़े। सबसे पढ़ो। पढ़ो, फर्स्ट से पढ़ो। And by my and mom you see cooking C-O-O-K cooking ING खाना ING CWKING the चीज है फूड मतलब खाना I am watching चलेगा। ग्रैंडफादर क्या करें? है बेटा, ग्रैंडफादर क्या करें? grandfather is reading newspaper. Reading newspaper. My brother is sleeping in the cot. मेरा भाई किस पे सो रहा है? कॉट के ऊपर। तो यहाँ पे माय ब्रदर वाली लास्ट में क्या लिखा के बाद? My brother is sleeping in the cot.
cot, C-O-T, cot. T-cot. फुल स्टॉप इसमें भी होगा? हाँ, जब लास्ट में खत्म हो जाए तो वहाँ फुल स्टॉप होता है। यहाँ भी खत्म हुआ है। तो फुल स्टॉप करो ना। ठीक है, नहीं नहीं यहाँ हुआ है। अब लिखो। ऑन द चेयर होगा ये। सिटिंग ऑन द चेयर। तो नीचे होता है ना, चेयर के ऊपर बैठ गया। ओ यानी लिखो ऑन, स्मॉल में ऑन द लिखो, द साथ में ही मत लिखो, फिर से लिख लेना चेयर, नहीं तो पास में ज्यादा हो जाएगा। द चेयर की स्पेलिंग लिखो बस। H-A-I। हाँ चेयर हो गया। फाइनल फुल स्टॉप करो जब हो जाए कंप्लीट तो करो। हो गया। बहुत जल्दी में गिनती दिख रही। मुझे ना देखो, अपना पढ़ते रहो, जितना इधर उधर करोगी पढ़ो। स्पेलिंग याद करो, कुकिंग की याद करो, वॉचिंग की याद करो। वॉचिंग टीम, कुकिंग की बताओ। COOK नहीं NING COOKING कुकिंग। COOKING। सबका कंप्लीट हुआ? यस मैम। कौन काम कर रहा है अभी? हो गया है तुम्हारा मैम। शकुन का तो हो गया बेटा, आपका देख लिया। और किसका हुआ? तो करिए। रखा, शो करिए। और बात कैसे करेगा? मैम हो गया। शो करिए, उबैस दिखाइए। हाँ प्रकाश, ठीक है, ठीक है प्रकाश, वेरी गुड। मैम वैस का देखिए। हाँ हाँ देख लिया उबैस, ठीक है, वेरी गुड, राइटिंग अच्छी बना ली तुमने। ठीक है, उबैस हटा लीजिए। आप कौन कर लिया? त्रिशा है, त्रिशा और मम्मी बैठ सही तरह पुटर जाएगा पीछे देना। अब तो देख अच्छा लग रहा था। नहीं
मैम मेरा हो गया। शो करिए त्रिशा। दिखाओ, दूर से नहीं, पास से दिखाओ। देख रहे, एक मिनट त्रिशा रुक जाओ। हाँ ठीक है त्रिशा, ठीक है त्रिशा, वेरी गुड। ठीक है, तो आप लोग को एक्शन वर्ड समझ में आया कि बस लिख लिया, ये बताइए। समझ आया मैम। किसको आया, किसको किसको नहीं आया? मैम क्या हमें होता आ है गया। एक्शन वर्ड? एक्शन वर्ड तो तुम ही से पूछ रहे हैं बेटा। दिक्कत कर रहा है। जैसे अभी तुम क्या कर रही थी? शगुन भी तो कुछ कर रही थी ना, राइटिंग कर रही थी ना, राइटिंग। तो क्या कर रही थी? तुम भी कोई एक्शन वर्ड ही कर रही थी, ठीक है। तो जब हम लोग कोई काम करते हैं, कोई डूइंग, कुछ भी वर्क करते हैं, तो उसको एक्शन वर्ड, एक्शन कहा जाता है कि हम लोग एक्शन में काम कर रहे हैं। नहीं तो से आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे देखिए, आप लोग को इन ऑन अंडर पढ़ा। यहाँ हाँ ठीक है। अब ये बताइए, आप लोग को इन ऑन अंडर मैम ने पढ़ाया था कि अभी नहीं पढ़ाया है? पेज नंबर 40 नहीं पढ़ाया है। तो अब आप लोग को इसको हम मंडे को पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा पढ़ा दे रहे, समझा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लिखवाएंगे मंडे को, क्योंकि कल आपका रिजल्ट निकलने वाला है। तो सब लोग को रिपोर्ट कार्ड लेने आना है। 8:30 से 11:30 तक का ही टाइम है, उसी बीच में आना है आप लोग को, ठीक है। तो कल क्लासेस नहीं होंगी आपकी, ठीक है। और आपका रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। हाँ कोई बात नहीं, तो जब आप आइएगा तब ले लीजिएगा। जो नहीं है शहर में, जो बाहर है, वो बाद में ले लेगा, ठीक है। नहीं देखा हो, कोई से बात कर रहा हूँ। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पेज नंबर 40। अब हम आपको समझा दे रहे हैं जितना टाइम है उतने में। बाकी जो हम लोग रिटर्न अपना मंडे को ही करेंगे, ठीक है। देखिए, अ माउस इज इन द हेड। माउस कहाँ है? चूहा कहाँ है? हेड के अंदर। तो अंदर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। जब कोई चीज किसी के अंदर जाती है, जैसे ये बैग है, ये देखिए बैग है, अगर हम इसके अंदर ही पेन को डाल देते हैं तो पेन कहाँ चला जाएगा? इन हो जाएगा अंदर। इसके अंदर चला जाएगा तो इन हो जाएगा। हाँ, इसके अंदर इन, ठीक है। अब अगर ये डस्टर के ऊपर हम ये पेन रख देते हैं, कोई चीज ऊपर होते तो ऑन होता है, नीचे है तो इन होता है। तो क्या द मार्कर इज ऑन है। बुक्स बैग है ना, उसके अंदर अगर हम बुक्स को रखेंगे तो क्या करेंगे? बुक्स बैग के अंदर चली जाएगी, तो उसके लिए हम लोग इन लगाएंगे। और अगर कोई चीज टेबल के ऊपर है तो ऑन रहेगा। देखिए, टेबल के ऊपर क्या है? बैग, फोन रखा है, तो ये ऑन द टेबल है, ठीक है। अब है पप। अ पप इज अंडर द रोड। बेड है, सॉरी। अ पप इज अंडर द बेड। अब बेड के अंदर चला गया है, नीचे की तरफ घुस नहीं गया है, बेड के अंदर नीचे छुप गया है, तो उसके लिए अंडर। इन भी अंदर के लिए लगाया जाता है, मगर वो अंदर दूसरा होगा। ये देखिए, इन कहाँ अंडर कहाँ लगा है? गेट ऊपर है ना, ऑन मैम शगुन बोर हो गई क्लास करने से, कह रही कब तक अभी क्लास होगी। एप्पल ऊपर है ना। क्यों शगुन? अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे तब पता चलेगा। सारी बोरियत एक बार निकल जाएगी। मतलब बोलो
क्लास में एक तो कोरोना में पढ़ाई करने की बच्चों की आदत भी खत्म हो गई। चलिए देखिए, एक इन होता है जो हम लोग अंदर की चीज में डालते हैं, और देखिए हेड के अंदर है ना। अब बिल के ऊपर एक फोन रखा हुआ है, इसको ऑन लगाएंगे। जब कोई ऊपर रहेगी तो उसके लिए ऑन लगाएंगे। ये देखिए, अब पप इज अंडर द बेड। पप क्या है? बेड के नीचे घुसा हुआ है। तो इसके लिए हमने क्या लगाया है? नहीं लगाया है, अंडर लगाया है। ठीक है, इसका हमेशा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है अ कैट इज ऑन द बेड। अब कैट कहाँ है? बेड के ऊपर, तो ऑन लग जाएगा। उसके बाद देखिए द चाइल्ड इज इन द क्रेडल। ये चाइल्ड कहाँ है? अंदर है ना, तो इसके लिए इन लगा है। इसके लिए अंडर क्यों नहीं लगा है? क्योंकि ये नीचे की तरफ नहीं है, ये अंदर बेड में घुसी हुई है। हाँ बेटा। एन एलिफेंट इज अंडर द ट्री। एलिफेंट कहाँ है? ट्री के नीचे खड़ा है, तो अंडर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद द एप्पल्स आर ऑन द टेबल। एप्पल्स कहाँ है? टेबल के ऊपर, तो ऑन लगा है। द टॉफीज आर इन द जार। टॉफीज कहाँ है? जार के अंदर रखी है, तो इन लगा है। मैम पढ़ा क्या ये रही सबका ध्यान आपको देना, आपको इस सबका ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम में आपको चित्र दिए रहेंगे, उसी के हेल्प से आपको अपने आप फिलिंग द ब्लैंक्स करना होगा इसका। ठीक है, समझिए कायदे से एकदम। बाद में बताइए कि मैम ने समझाया नहीं था। अभी जब हम आपको लिखवाएंगे जिस दिन ना, उस दिन आपको एक बार फिर से समझाएंगे। ठीक है, तो इसको एकदम कायदे से समझिएगा। मंडे का क्लास मिस मत करिएगा, और रिपोर्ट कार्ड अपना लेने जरूर आइएगा। आपको पता चलेगा कि आप लोग ने काम कैसा किया, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो आप लोग घर से काम किए थे, सब लोग ही फर्स्ट डिवीजन में थे। सेकंड वाले में ओरिजिनल नंबर है आपका, उसी हिसाब से आप लोग थर्ड की पढ़ाई शुरू कीजिएगा। ठीक है, जो बच्चे पढ़े हैं उनको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको मार्क्स बहुत अच्छे नहीं है। फर्स्ट डिवीजन के नंबर मिलके चाहे वो क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाए, मगर सिर्फ सेकंड डिवीजन का नंबर देखा जाए तो उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए। इसलिए आगे अगर एग्जाम ऑनलाइन होता है तब तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो आप लोग हो सकता है ऑफलाइन भी हो, स्कूल फाइनल एग्जाम तक खुल जाए। पढ़ाई खूब जोरों शोरों से करिए। ठीक है, और आगे भी अगर किसी को नहीं कुछ आ रहा है तो वो पूछ सकता है दोबारा भी कि मैम हमको ये एक्शन नहीं समझ में आया, या हमको इसके पहले मैम जो आप समझ में नहीं आया था, तो समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आगे क्लास में आप लोग बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आ गया? मेहनत करिए, पढ़िए। ठीक है, अभी हम इसको फिर से समझाएंगे आपको। यूज ऑफ इन अभी हमने आपको सिर्फ ऐसे ही समझा दिया है, टाइम। ठीक है, इसलिए मंडे को आपको फिर से समझा के तब काम कराएंगे। बाकी एक्शन वर्ड है, आगे ही शी था, बहुत चीज जो पढ़ाई है, जिसको भी समझ में नहीं आया है दोबारा आप लोग ठीक है, उसको फिर से समझाया जाएगा। अभी टाइम है हमारे पास, आपको बाद उसी हिसाब से उसको 20 मार्क्स में से नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो सब लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। यस मैम। बस बेटा क्लास खत्म होने वाली है अब आपकी। आई बाय मैम।